आज हम फिर लाइव आए हैं। आप सभी श्रोता बंधु मित्रों शुभचिंतकों संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम नमस्कार धन्यवाद जी। आज मैं सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की चर्चा करना चाहता हूँ। सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता और दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। तो हमें सज्जन की संगति करनी चाहिए, दुर्जन की नहीं। एक राज्य में दो ब्राह्मण रहते थे। एक अमीर ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मण था। दोनों पड़ोसी थे। अमीर ब्राह्मण की पत्नी, अमीर ब्राह्मण का रहन सहन कुछ ऐसा था कि गरीब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को बार बार कोसती थी कि एक वो भी ब्राह्मण है, एक उसका भी मालिक है। अपने परिवार का, अपने पत्नी के सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है। एक तू गरीब है, ना हमारी इच्छाएं पूर्ण करता, ना ये गरीबी दरिद्रता जाती। मेरे भाग्य फूटे, मेरे कर्म फूटे और मैं तेरी जीवन संगनी बन गई। एक दिन वो गरीब ब्राह्मण तंग आ जाता है अपने परिवार से। रोज रोज के कचकचहट से, रोज रोज के झगड़ा से वो तंग आता है और वो जंगल की ओर निकल जाता है। और जंगल की ओर निकल करके सोचता है कि मैं जाऊंगा, जंगल में शेर, ऐसे जानवर मिलेंगे जो मुझे मार कर खा जाएंगे। तो रोज रोज जीने से तो अच्छा है मर जाना। और वो जब जा रहा है जंगल में तो वो गुफा दिखाई दे रही और वो गुफा की ओर एक शेर सोया है और उसका पहरेदार हंस है। हंस जब ब्राह्मण देवता को देखता है, ब्राह्मण को देखता है, तो हंस को दया आती है कि ये ब्राह्मण इस गुफा में आएगा और शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। सोचने लगता है कि ब्राह्मण को बचाने की युक्ति क्या निकालें, कैसे इस ब्राह्मण को बचाया जाए। तो वो प्रशंसा करना शुरू करता है शेर की कि हे जंगल के राजा शेर, उठो जागो, आज तेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, तू इसका दर्शन कर, इसे दक्षिणा दे और इसे खुशी खुशी विदा कर। तेरा जीवन बदल जाएगा, तुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तेरे अहोभाग्य की आज ब्राह्मण बिन बुलाया आया है। और शेर को ये बात समझ में आती है कि पशु योनि में हूँ, शेर की योनि में हूँ, आज ब्राह्मण का दर्शन करूँगा। तो किसी राहगीर को मारा है, उसके जो जेवरात हैं, गहने हैं, वो शेर ले जा करके उस ब्राह्मण को देता है और अपने जीभ से उसके पैर चाटता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, आशीर्वाद की कामना करता है। और तब हंस उसे इशारा करता है कि हे ब्राह्मण, अब ये सामान लो और जितना जल्दी हो सके विदा हो जाओ। ये शेर है, ये जंगल का शेर है, ये कब मन बदल जाए। और वो ब्राह्मण लेकर जाता है और उसकी दीन दशा बदल जाती है, उसकी पत्नी खुश हो जाती है। और ये बात जब उस अमीर ब्राह्मण को पता चलता है तो उसकी पत्नी भी उस ब्राह्मण को, अपने पति को उसी दिन तिथि पर भेजती है कि आप भी जाओ और वो शेर आपको भी विदा करेगा, आपको भी दक्षिणा देकर विदा करेगा। और इस बीच हंस की पहरेदारी बदल के वो मानसरोवर चला जाता है और कौवे की पहरेदारी होती है। और ये उसी गुफा की ओर
अमीर ब्राह्मण बढ़ता है। कौवा देखता है तो सोचता है कि आ गया जंगल के राजा शेर का शिकार आ गया, शेर भी तृप्त हो जाएगा और मुझे भी खाने का इंतजाम हो जाएगा। और वो काँव काँव करके जगाने का प्रयास कर रहा है। अचानक शेर की नींद खुलती है और शेर देखता है ये ब्राह्मण आया है और हंस की बातें याद आती हैं, तो सोचता है कि हंस तो अब चला गया सरोवर, उसकी ड्यूटी तो बदल गई, वो तो मानसरोवर चला गया, लेकिन कौवे की पहरेदारी है, इसकी मानसिकता समझता है, हंस की वो बातें याद आती हैं। तो शेर इशारा करता है कि अब हंस की पहरेदारी नहीं रही, ये कौवा मुझे बार बार उकसा रहा है, हो सके तो ब्राह्मण अब तुम चले जाओ, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाए। और ब्राह्मण इशारे को समझता है और जल्दी से वहाँ से विदा हो जाता है। कहने का मतलब कि हंस के सोच के लोग होते हैं वो दूसरे का कल्याण और भला चाहते हैं, और कौवे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो दूसरे का हमेशा नुकसान ही चाहते हैं, दूसरे का हमेशा हरास ही चाहते हैं। तो वो आज समाज में हम देख लें कि हंस प्रवृत्ति के भी लोग हैं और कौवे प्रवृत्ति के लोग हैं। ईर्ष्या द्वेष नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, ये कौवा प्रवृत्ति के लोग भी हैं। और इस समाज में विश्व बंधुत्व की स्थापना करने वाले, प्रेम एकत्व की स्थापना करने वाले भी लोग हैं। तो हम ये देखें कि आज हंस वाले प्रवृत्ति के लोगों से हमारे जीवन का भी भला हो सकता है, समाज का और इस राष्ट्र का भी भला हो सकता है। लेकिन कौवे प्रवृत्ति के लोग तो हमेशा नुकसान ही सोचते हैं, जहाँ होते हैं वो मानवता को, समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुँचाने वाले लोग होते हैं। तो हमें कौवे प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए और हंस प्रवृत्ति के लोगों से ही नाता जोड़ना चाहिए। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे। आप सभी शुभचिंतकों मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।